जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने अब नया बयान जारी किया है, या कहें कि सफाई दी है तो ज्यादा बेहतर होगा। कहा है कि मैंने स्वामी प्रेमानंद के बारे में कुछ भी अभद्र नहीं कहा है, वो तो मेरे लिए बेटे की तरह हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए। दूसरी बात, मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता, सारे हिंदुओं को पारस्परिक भेद छोड़कर एक होने की जरूरत है, ये कहा रामभद्राचार्य जी ने। नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। रामभद्राचार्य ने दरअसल नया बयान देकर अपनी गलती सुधार ली। ये काम अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जिस तिक्तता और कटुता के साथ स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में कहा था वो स्वीकार्य नहीं है आमतौर पर। एक बार उस बयान का भी जिक्र कर लेते हैं जो उन्होंने कहा था, संत प्रेमानंद के बारे में जो उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रेमानंद महाराज न तो विद्वान हैं न ही चमत्कारी हैं, वो मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखाएं और मेरे श्लोकों के अर्थ समझा दें। वो तो इस अवस्था में भी मेरे सामने मेरे बालक के समान हैं। जब उनसे पूछा गया कि सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो प्रेमानंद महाराज के लिए कहते हैं कि वो चमत्कारी संत हैं, इस पर रामभद्राचार्य जी ने कहा कि वो कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार यदि है तो मैं चैलेंज करता हूं, प्रेमानंद जी एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ ही समझा दें। मैं आज खुलकर कह रहा हूं कि वे तो मेरे लिए बालक के समान है। ये स्टेटमेंट है रामभद्राचार्य जी का। और इसी पर फिर दूसरे संतों की भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, रिएक्शंस आने शुरू हो गए, वो भी बहुत खराब थे। जैसे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं एक साहब, उन्होंने भी कहा कि प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रेमानंद तो दिन भर संस्कृत में ही भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे जो कहा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने वो गलत हो गया, खराब टेस्ट में। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद तो दिन भर संस्कृत में ही भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, अगर आपको दिखाई नहीं देता तो क्या सुनाई भी नहीं देता? नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो ठीक नहीं है, एक संत का दूसरे संत के बारे में ऐसा कहना। पहले रामभद्राचार्य जी ने स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में कहा, फिर रामभद्राचार्य जी के बारे में अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा। संत लोग ऐसे बात करेंगे तो फिर कैसे होगा? आपको बताते चलें दोस्तों कि रामभद्राचार्य जन्म से ही दृष्टिहीन हैं, लेकिन सारे धार्मिक शास्त्रों में पारंगत हैं। अब मित्रों, ये बयान भी गले से नीचे उतरता नहीं है। ऐसा कहकर कि क्या अब सुनाई भी नहीं देता, आप स्वामी रामभद्राचार्य की शारीरिक अक्षमता पर ही सवाल उठा रहे हैं, और वो भी जो व्यक्ति जन्म से ही दृष्टिहीन है उसके बारे में ये बयान भी कटुता और तिक्तता से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि अपने अपने बयान और प्रतिक्रियाएं देकर ये संत लोग खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं। एक छोटी सी लेकिन सच्ची कहानी सुनाता हूं आपको। मलिक मोहम्मद जायसी अवधी के बहुत बड़े कवि हुए हैं। तो एक बार जिस इलाके में वो रहते थे, उस इलाके के राजा ने उनकी बड़ी प्रसिद्धि सुनी कि बहुत बढ़िया कवि हैं, तो उन्होंने उन्हें अपने दरबार में बुलवा भेजा, सिपाहियों को भेजा कि उनको लेके आओ, कुछ हम भी सुने। तो सिपाहियों से घिरे हुए जायसी जब दरबार में आए तो राजा को कुछ समझ नहीं आया। राजा सोच रहे थे बड़े कवि हैं, विराट व्यक्तित्व होगा, देखने में ऐसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन सामने तो एक फकीर टाइप का आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, देखने में बदसूरत था वो आदमी। मतलब किसी एंगल से बड़े व्यक्तित्व का स्वामी नहीं लग रहा था वो। राजा को जायसी का चेहरा देखकर हंसी आ गई और वो बहुत देर तक हंसते रहे। जायसी भी उसे हंसता हुआ देखते रहे। फिर जब राजा की हंसी रुकी तो जायसी ने एक सवाल पूछा अवधी में, मुंह पे हंसो कि कुहरा पे? यानी मेरी सूरत पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर हंस रहे हो? राजा को बात चुप गई, उसे अपनी गलती समझ में आ गई और उसने अपनी गलती की माफी मांगी और जायसी का उचित स्वागत सत्कार किया। तो ये बताने का आशय ये था मेरा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने रामभद्राचार्य की दृष्टिहीनता पर जो सवाल उठाया है वो और बड़ा अपराध कर दिया है। कैसे कैसे संत हैं भाई, ये संत कहलाने लायक हैं? ये संत कहलाने लायक हैं क्या? दूसरी बात यह कि क्या भगवान की भक्ति वही कर सकते हैं जो संस्कृत बोलें, जैसा रामभद्राचार्य जी ने कहा है?
ये एक बड़ा सवाल है। यानी अनपढ़ और निरक्षर लोगों के लिए भगवान अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हिंदू संगठित नहीं हो पाते। आज हिंदू क्यों इतना असंगठित है? बंगाल में, बिहार में क्यों मार खा रहा है? ऐसे प्रदेशों में जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, क्यों मार खा रहा है? क्योंकि संगठित नहीं है। और संगठित क्यों नहीं है? जब उनके संत ही इस तरह के हैं, वही असंगठित हैं, तो हिंदू कैसे होंगे संगठित? जब उनको संगठित करने वालों में ही दोष है। जब साधु संत आम आदमी की तरह होने लगे तो वो संत कैसे हुए? रामभद्राचार्य कहते हैं कि प्रेमानंद संस्कृत नहीं बोलते। अच्छा, मान लो नहीं बोलते तो भगवत भक्ति के लायक नहीं है वो। ये क्या बकवास है? यानी ईश्वर की भक्ति के लिए आपको संस्कृत सीखनी होगी, ऐसा ईश्वर कह के गए हैं क्या? ये बहुत गलत बात है। ऐसे ही संतों ने हमारे हिंदू समाज को कमजोर किया है दोस्तों। इनसे अच्छे तो कबीर थे, जो आम आदमी की भाषा में कवित्व करते थे और साफ कह गए, पोथी पढ़ी पढ़ी जुग भया, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो सिर्फ ढाई आखर कब बोलेंगे हमारे संत? पहले तो पढ़ लें, फिर बोल लें। और ऐसी प्रतिस्पर्धा, संतों में संतों के साथ प्रतिस्पर्धा, हम आमतौर पर तो कारपोरेट वर्ल्ड में देखते हैं। कोई कारपोरेट लीडर बनने की ओर तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा हो तो अक्सर कुछ लोग उसकी बुराई करके, गलत सलत बुराई करके उसकी गति को रोकने की कोशिश करते हैं। ये वही केकड़ा मानसिकता है जिसके चलते हर व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन संत चूंकि तमाम मनोविकारों, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से अलग होते हैं, इसलिए उनकी ओर से जब ऐसे बयान आते हैं तो सावधान हो जाना चाहिए। यानी कुछ गड़बड़ है कहीं। संतों का तो काम ही यह है कि वे समाज को रास्ता दिखाएं, लेकिन अगर वही भटके हुए हैं तो रास्ते की उम्मीद किससे की जाए? रामभद्राचार्य ने स्वामी प्रेमानंद के बारे में जो भी कहा, वो अगर उनके सामने कहते, अकेले में कहते, तो गरिमा का ख्याल रखते हुए दिखते। अगर किसी पुत्रवत व्यक्ति को समझाना है तो उसके लिए एकांत श्रेयस्कर है। एकांत में बुला के अलग से बात कर लीजिए, बता दीजिए। अब आजकल तो अपने पुत्र को ही लोग सार्वजनिक रूप से नहीं डांटते। सार्वजनिक छोड़ दीजिए, एकांत में भी नहीं डांट सकते। अच्छा, सार्वजनिक रूप से तो डांटना भी नहीं चाहिए खैर, लेकिन एकांत में भी नहीं डांट सकते। इस तरह का युग हो गया है। अब रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद जी के बारे में कहा कि उनकी प्रसिद्धि क्षण भर की है। अब उनकी ये बात देखिए, ये ठीक नहीं है, गले के नीचे नहीं उतरती। इससे शंका ये होती है कि रामभद्राचार्य को स्वामी प्रेमानंद की प्रसिद्धि अखरती है, यानी आप ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो बात आई गई हो जाती, लेकिन इतने बड़े संत का किसी दूसरे बड़े संत के बारे में ये सब कहना अच्छे टेस्ट में तो खैर नहीं ही आता। उस व्यक्ति के खोखले व्यक्तित्व की ओर भी इशारा करती है ये बात। कहीं पढ़ा था मैंने कि किसी व्यक्ति को अगर पूरा जानना हो तो उसे तब ध्यान से सुनो जब वो किसी की बुराई कर रहा हो। मुझे बड़ी निराशा हुई रामभद्राचार्य जी से। नाम के पहले जगत गुरु जुड़ा हुआ है, पूरे जगत के गुरु हैं आप, लेकिन माया, मोह और ईर्ष्या, क्रोध से परे नहीं है आप। संस्कृत में नीति वाक्य हम लोगों ने पढ़ा था अपने स्कूल में, विद्या दधाति विनयम, विनयात् दयाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। हिंदी में समझ लीजिए क्या है। विद्या से विनम्रता मिलती है, विनम्रता से योग्यता या पात्रता प्राप्त होती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म या सही कर्म होते हैं, और सही कर्म से सुख की प्राप्त होती है। अगर रामभद्राचार्य जी विद्यावान है तो उनमें विनम्रता क्यों नहीं है? और अगर विनम्रता नहीं है तो इस श्लोक के मुताबिक योग्यता कैसे संभव है? इसलिए रामभद्राचार्य जी का यह बयान बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और स्वामी प्रेमानंद ने तो उनके इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में कुछ कहा है क्या? अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। इसका मतलब सच्चे संत तो वही हैं। आपको स्वामी प्रेमानंद की प्रसिद्धि से जलन होने लगी, तब किस बात के गुरु हैं आप? आपके स्तर पर तो संत
काम क्रोध मद लोभ मोह से निर्विकार भाव में रहता है भाई, तो कैसे गुरु हैं आप? दुनिया को सच्चा रास्ता दिखाने वाले ये धर्म गुरु ही अगर ऐसे होंगे तो वो आम आदमी से कैसे अलग होंगे? बजाय समाज को ठीक करने के आप तो अपने साथी संतों के साथ अपना स्कोर सेटल करने लगे। ध्यान रहे, जब भी कोई तथाकथित गुरु ऐसा कुछ करता है वो खुद को बहुत से सामान्य लोगों की भीड़ के बीच में खड़ा कर देता है। स्वामी रामभद्राचार्य को अहंकार की ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। उनकी वाणी में अहंकार झलक रहा है, इसलिए मेरी निगाह में अब वो गुरु नहीं रहे। नमस्कार।